उसे जिंदगी में जब इंसान को हदायत मिल जाए तो वो ये ना देखे कि वो क्या कर चुका है, बस वहां से रास्ता बदल ले। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। मसलसल दस्तक देने से दरवाजा खुल ही जाता है, इसलिए अपने रब की रहमत से कभी मायूस मत होना, हमेशा दुआ करते रहा करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है, इस घर की दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं। जिस घाव से लहू ना निकले, समझ लेना वो किसी अपने ने दिया है। सबसे गहरे लफ्ज जिसको हर इंसान नहीं समझ पाता वो लफ्ज है कुछ नहीं, क्योंकि हकीकत तो ये है कि हर कुछ नहीं के पीछे बहुत कुछ पोशीदा होता है। यकीन, मान, दोस्ती कभी ना तोड़े, इनके टूटने से आवाज नहीं आती मगर तकलीफ बहुत महसूस होती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। तक मत जाना, अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और इन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। दुआएं मुकद्दर पर भारी पड़ जाती हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। जो मिल रहा है वो ही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला जानता है। ये कभी नहीं सोचना कि अल्लाह मुझे ही क्यों आजमाता है, बल्कि ये सोचना कि अल्लाह इन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मुझे अहले जन्नत में ज्यादा तादाद गरीबों की नजर आई। ये इंसान की फितरत है कि मुकम्मल मिल जाने वाली चीज से दिल भर जाता है। दो चीजें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जिसको ये दो नेमतें नसीब हो गईं, समझो वो कामयाब हो गया। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज्जत का होता है। काश्त अक्लमंद आदमी का वो सब्र है जिसका मुजाहिरा वो जाहिल आदमी की बात सुनते वक्त करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाज़िल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। जन्नत में एक शख्स का दर्जा अचानक बुलंद कर दिया जाता है तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसे जवाब दिया जाता है कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ की है। लोगों को जितनी मर्जी वजाहतें दे दें, जिनके दिल में बुग़्ज़ हो वो आपको कभी समझ नहीं सकते। अक्सर रास्ता समझने तक सफर ही खत्म हो जाता है। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुरा देना लड़ने से बेहतर है। मुस्कुराएं कि जिंदगी अभी बाकी है। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह पाक बड़ी मोहब्बत करता है। जॉन एलिया लिखते हैं, हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, कहानियां यहीं रहेंगी, किरदार बदल जाएगा। अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। जिंदगी के हसीन लम्हात वापिस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और इनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। ये बड़ी अहम है, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जिसको ये दो नेमतें नसीब हो गईं, समझो वो कामयाब हो गया। सब्र सिखा रही है जिंदगी, जिसे हर चीज जिद करके लेने की आदत थी। लोग इस दुनिया में हर चीज बेहतर से बेहतर चुनते हैं, सिवाय लफ्जों के। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास सिर्फ इन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। दुआएं नसीब से नहीं, बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजों की लिखी जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात दिया करो, क्योंकि खैरात देना तुमको आग से छुड़ाता है। उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह।
इंसान जिंदगी में हारता तभी है जब इसके अपने ही मुनाफिक निकल आए। बर्दाश्त। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल होता है। खुश इखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जाती है। दिल छोटा ना करो, एक दिन वो रब तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा। रूह शिनास इंसान मिल जाए तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। बात कुछ यूं है कि तरबियत अच्छी हो तो इंसान धोखा नहीं देता। आसमान इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिलते तो मुखलिस लोग। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज्यादा गहरी होती है। आप समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट दर्द की शिकस्त भी है और चेहरे की रौनक भी। अपनी तकलीफ इसको बताओ जो हल कर सके, हर किसी को बताओगे तो अपना मकाम खो दोगे। कुछ शामें जिंदगी की ऐसी भी होती हैं जहां रफ्ता रफ्ता सूरज नहीं हम डूब जाते हैं। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहां ले जाती है जहां वो जाना नहीं चाहता। नेक लोग अपने अंजाम से खौफजदा नहीं होते। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत ना करे, यकीन माने उस शख्स से ज्यादा आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। रिश्तों की मुखलसी को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं बनाया गया, मगर परवाह वाहिद एक ऐसा जज्बा है जो नज़र भी आता है, महसूस भी होता है और ये भी बता देता है कि दूसरे फरीक को हमारा कितना ख्याल है। कुछ आदतें जिंदगी होती हैं जिनके छूट जाने से हम जिंदा तो रहते हैं मगर जिंदगी हम में नहीं रहती। मतलब जब तक कदर तब तक। आसमान इतनी बुलंदी पर जो इतराता है भूल जाता है कि ज़मीन से ही नज़र आता है। सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिलते तो मुखलिस लोग। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मोज़ों की लिखी जाए। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास सिर्फ इनको ही होता है जिनके घर कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। जिंदगी ऐसे जियो कि किसी की जिंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा जरूर बनो। मामलात को बिगड़ता देखें या हालात को कंट्रोल से बाहर होता, बस यकीन और दिल की गहराई से ये कहते हैं, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, वो तमाम बिगड़े काम सवार देगा इंशाल्लाह। सीख नहीं पाए हम मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई लोग छीन लिए हमसे। हम लोग भी अजीब हैं, मरे हुए इंसान को कांधा देना सवाब तो समझते हैं, मगर इसी जिंदा इंसान को सहारा देने से कतराते हैं। हर लम्हा अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र किया करें। रब ने आपको जिस्मानी तकालीफ से महफूज रखा है तो शुक्र करें। दिलो दिमाग पुरसकून है तो शुक्र करें। अबादात की तौफीक मिली है तो शुक्र करें। ज़िंदगी के लम्हा जी रहे हैं तो शुक्र करें। जब सुकून मैसर है तो इस रब को ना भूलें जिसने आपको सुकून में उतारा। जब किसी को अदालत में पेश किया जाता है वो नहीं बोलता, इसका वकील बोलता है। इसलिए जब आपको ज़िंदगी में कभी लगे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी दिल आज़ारी कर रहे हैं, तो कटहरे में आपका वकील आपका रब होगा। हस्बुनल्लाहि व नेमल वकील। आप खामोश रहें। जो अल्लाह को चुनता है अल्लाह उसे चुन लेता है। वो इतना पाक है, जिसे चुनता है इसे पाक कर देता है। इश्क वालों को अपनी राह में कुर्बान होने के लिए चुनता है। मोहब्बत वालों को अपनी रज़ा में राज़ी रहने के लिए चुनता है। सब्र वालों को अपनी राह में आजमाइश से गुजरकर पाक होने के लिए चुन लेता है। इंसान का दिल मोहब्बत से ज्यादा इज्जत को पसंद करता है। वक्त की वापसी नहीं होती घड़ी की सुइयां घुमाने से। तोड़ देते हैं अल्लाह जोड़ देता है। लोग छोड़ देते हैं अल्लाह थाम लेता है। लोग बदल जाते हैं अल्लाह हमेशा साथ रहता है। लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, अल्लाह सब बदलने पर कादिर है। यकीन रखकर तो देखें। थक गए हो, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, ना उम्मीद हो गए हो, याद रखो अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए
تو अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रोन डालता है। काम माल में बरकत नहीं होती, किसी न किसी तरह हाथ से निकल जाता है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोले, बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। लोगों पर 3 एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। अल्लाह जब मदद करना चाहता है तो वसीले खुद ब खुद बना देता है। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे, सिर्फ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना चाहे। कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपकी ज़रूरत को। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ज़माना भी अजीब है, नाकाम लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाजा है कि इस कदर हो ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले इसमें ज़रूरियात लाजमी पूरी हों। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लाग गए। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। गौर करें, दुनिया के अंदर दीन नहीं बल्कि दीन के अंदर दुनिया है। आज अमल है, कोई हिसाब नहीं। कल हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। लोग आपके आंसुओं, दुखों और उदासी पर इतना ध्यान नहीं देते जितना आपकी गलतियों पर देते हैं। सब्र करने से अल्लाह वो भी देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, और मांगने से वो भी मिल जाता है जिसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। कोई हाथ से तो छीन सकता है मगर नसीब से नहीं। बेशक सब्र रखो, अल्लाह तुम्हें वहां से अता करेगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। इस दुनिया में हर ताल्लुक एक कीमत का मोहताज होता है। जिस दिन आप वो कीमत अदा करने से इनकार कर देंगे, वो ताल्लुक खत्म हो जाएगा। बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। मुझे भरोसा है अपने रब पर, इसका हर फैसला मेरे हक में बेहतरीन होगा। अगर पूरी कायनात में तुम्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश करनी पड़े जो सबसे ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत और शफकत का हकदार है, तो तुम्हें ऐसे शख्स की तलाश कहीं और नहीं बल्कि अपने आप में करनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम्हारी सबसे ज्यादा मोहब्बत और शफकत के हकदार तुम खुद हो। जो शख्स बिना किसी वजह से आपसे उकता जाए और नज़रअंदाज करे, तो मेरी नज़र में आपका हक बनता है कि आप शुक्राने के नवाफिल अदा करें कि अल्लाह ने आपके सामने उन कम ज़रफ़ लोगों को ज़ाहिर किया है जिन पर आप मोहब्बतें लुटा रहे हैं। वो इस काबिल भी नहीं होते कि इन्हें ज़िंदगी में कभी बेलौस मोहब्बतें नसीब हों। दिल की तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है कि अल्लाह ने कुछ और बेहतर सोचा होगा। दिल छोटा ना करो, एक दिन वो रब तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज्यादा गहरी होती है। बात कुछ यूं है कि तरबियत अच्छी हो तो इंसान धोखा नहीं देता। जब कोई आपको बिला वजह नजरअंदाज करे तो समझ लो कि वो आपसे अपनी जिंदगी से निकल जाने की खामोशी से गुजारिश कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस वक्त रब के सिवा कोई नहीं समझ सकता दिल की कैफियत। गुनाह को फैलाने का जरिया भी मत बनो, क्योंकि हो सकता है आप तो तौबा कर लो, पर जिसको आपने गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। जब तक तुम अपने बुरा चाहने वालों से अच्छा सलूक नहीं करोगे, तुम नेकी के बुलंद दर्जात नहीं पा सकते। ये औकात है मेरी और तेरी, फिर ये तकब्बुर क्यों? ये हसद और नफरतें क्यों? हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें क्यों? ऐ लोगों, दुनिया के तमाम रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी औकात को याद रखकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर फरमाए। 10 गुनाहगार औरतें, बेपर्दा औरत, एहसान जतलाने वाली, तेज जुबान वाली, शोहर की नाफरमान, दीन का मजाक उड़ाने वाली, गिबत करने वाली, चुगलखोर, बाल खोल कर चलने वाली, हर वक्त मौत मांगने वाली, बिला जरूरत घर से निकलने वाली। इखलाक और ज़र्फ का इम्तिहान ताल्लुक के खात्मे के बाद शुरू होता है। सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है।
जब वक्त पर दो लफ्ज भी कहे ना जा सके तो वक्त गुजरने पर लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने का कोई फायदा नहीं होता। जब तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। इंसान ना ही अपनी उम्र से बड़ा होता है ना ही ओहदे कद दौलत नस्ल या जिन्स से। इंसान अपनी सोच अमल और सही फैसला की अहलियत से बड़ा होता है। दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो नबियों को कभी ना मिलती। ये एक नेमत है जो इंसान को अल्लाह का रास्ता बताती है। तो इसीलिए अगर आप किसी आजमाइश या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ये सोच कर सब्र कर लें कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से एक हैं, क्योंकि वह अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। अगर मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो तो घर किला बन जाता है, और इत्तेफाक ना हो तो जेल से बदतर होता है। जल्दी सो गए गरीब के बच्चे ये सुनकर कि फरिश्ते ख्वाबों में आते हैं रोटी लेकर। औरत रिश्ते को बचाने के लिए हर कीमत अदा कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन जब इसकी बर्दाश्त खत्म हो जाए तो वहां से चली जाएगी और कभी भी वापस मुड़ के नहीं देखेगी। और जब जाने लगे तो इसे कभी मत रोकें, क्योंकि वो पहले ही वहां से जा चुकी होती है। होगा अमाल पे मबनी हर एक का फैसला, जन्नत में सिर्फ नमाजी थोड़ी जाएंगे। औरत दर्द बर्दाश्त कर सकती है मगर तौहीन नहीं। आंसू उसके तकलीफ में इतने नहीं निकलते जितने अल्फाज रुलाते हैं, ऐसे अल्फाज जिसमें इसकी तौहीन की गई हो शायद। इसीलिए लोग औरत को कमजोर समझते हैं, क्योंकि वो अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है। जो रिश्ते इस दुनिया से चले जाते हैं या हमसे अलग हो जाते हैं तो हम तमाम उम्र उनसे मिलते जुलते चेहरों, लहजों और नामों में उनकी मोहब्बत को तलाश करते हैं, मगर वो लम्स वो हिद्दत नहीं मिलती। जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हें शैतान एक सबक पढ़ाएगा। चलो बीवी की इस्लाह करते हैं। याद रखो, बीवी की इस्लाह नहीं की जाती, इससे इश्क किया जाता है, और इश्क से हर किस्म का इस्लाह हो जाता है। तुम फतवों से घर चलाओगे तो अपना घर बर्बाद करोगे। मोहब्बत से घर चलाकर देखो, हमेशा आबाद रहेगा। बीवी दोबारा मिल जाती है। बाज मर्द कहते हैं बीवी तो दोबारा मिल जाती है, लेकिन वालदैन बहन भाई दोबारा नहीं मिलते। ऐसे भाइयों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जैसे आपको अपने बहन भाई प्यारे हैं ऐसे ही सबको अपनी बहन बेटी बहुत प्यारी होती है। ऐसी सोच वाले को कोई दोबारा तो क्या पहली बार भी अपनी बहन बेटी नहीं देगा। ना किसी के पास फालतू होती हैं बहनें बेटियां। अगर यही बात कोई आपकी बहन बेटी के बारे में बोले तो फिर कैसा महसूस होगा। इसलिए अपनी सोच को बदलें। सबका अपना अपना मुकाम और हक होता है। हर इंसान की जिंदगी में वालिद की एक बहुत बड़ी अहमियत है, जिसको बताने के लिए मुझे इससे ज्यादा ताकतवर तस्वीर नहीं मिली कि बाप का साया क्या है। मर्द के लिए औरत हमेशा ऑप्शन होती है, एक से ज्यादा ऑप्शन, ये नहीं तो वो सही। और औरत इस मर्द के लिए अपना सब कुछ वारने को तैयार रहती है जो इसे ऑप्शन समझता है। सच्चाई यही है कि आज के बच्चे इसी खाई में डूबते जा रहे हैं। ये जिंदगी सिर्फ तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए हों। औलाद याद रखे, बाप ने अपनी पूरी कोशिश की है। औरत से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि वह आपसे इसी वक्त पूछती है जब इसे सब पता होता है। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अपनों में ऐसे लोग पहचान लो। कोई ऐसे ही आपको रोने का हौसला नहीं कर लिया होता, पहले वो इस बात का यकीन करता है कि आप इसके कदमों में ही हैं। जो चीज आपके लिए फालतू है हो सकता है वो किसी और के लिए जिंदगी की उम्मीद हो। एहसास के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा खूबसूरत और पायदार होते हैं। ये एहसास ही तो है जो गैरों को अपना बना देता है। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती। ना जवानी रहती है, ना रोब व दबदबा, ना शान व शौकत, ना सेहत। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पर कफन बांध के निकले हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। हबीब जालब। भूख के मारे थे दो दाने क्या देखे इंसान की बस्ती में हम जान गंवा बैठे। मैं 14 साल का था तो मैंने खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा चुराया, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया
اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا تو میں چلا اٹھی تھی، چوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، اور اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں، لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہے۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ خدا ہم سے صرف باتیں نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں جب ماں نے پوچھا، میں ہوں کس کے حصے میں؟ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں، اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور اعمال کا عکس ہوتا ہے۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا جو تمہیں تمہارے والدین کے حقوق اور فرائض نہ سمجھا سکے؟ اس انتظار میں مت رہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا۔ یہاں سب کو اپنی پڑی ہے، خود کو خود روشن کیجیے تاکہ آپ کی روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے۔ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے۔ جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی ہی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ اس قدر ناز تھا اسے اپنی کمائی پر، وہ اپنے ہی رب کو قرض دے آیا۔ ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بھیک بھی اپنے لیے نہیں مانگی۔ یہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ مشکل یا ناممکن کچھ نہیں ہوتا، رب تعالیٰ سب آسان کر دیتا ہے۔ کفران نعمت اور اسراف سے بندہ خود اپنی تباہی کا سامان کر لیتا ہے۔ لازم ہے فکر دو جہاں، درگزر کر کے سب معاملات چکا لو۔ اس جہان میں اس جہاں تک کچھ گیا تو معاملہ بہت اوپر تک جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر، اور فکر سے مایوس نہ ہوا کر، اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر، اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے۔ اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، حکمت خواہ منافق سے ملے لے لو۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ ادب بہترین کمائی ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینہ سے بچو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ دعا نظر نہیں آتی مگر ناممکن کو ممکن ضرور بنا دیتی ہے۔ مرزا غالب لکھتے ہیں، پھر نہیں بستے وہ دل جو ایک بار اجڑ جائے، غالب قبریں جتنی بھی سجاؤ کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر کرنے والے کو صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کیوں نا ٹوٹی ہوئی امید ہو چیز گئے ہیں آپ؟ کیا آپ نہیں جانتے اللہ رب العزت کے اختیار لامحدود ہیں؟ آپ مانگو اس سے، وہ آپ کو اس قدر نوازے گا کہ آپ کو شکر ادا کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں مل سکیں گے۔ ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھیں، یقین کر کے دیکھیں۔ جو آنسو اس رب کے سامنے بہائے جائیں نا، وہ کبھی راگائے نہیں جاتے۔